दोस्तों अगर आप लोग ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहते हो तो आईआरसीटीसी की मदद से आप लोग कैसे कंफर्म टिकट्स को बुक कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपको कहीं पर ट्रैवल करना है, ट्रेन की टिकट बुक करनी है, तो जो ये आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इसको फॉलो कर आप लोग किसी भी समय अपने मोबाइल फोन की मदद से आईआरसीटीसी से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को इजिली बुक कर पाएंगे, वो भी काफी आसानी से। अब दोस्तों आईआरसीटीसी से ट्रेन टिकट को बुक करने के लिए आप लोग को सिंपल आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट को ओपन कर लेना है। ये आप लोग को प्ले स्टोर पर 3.3 की रेटिंग्स के साथ अवेलेबल मिल जाता है। एंड ये जो ऐप है इसके 10 सीआर प्लस डाउनलोड्स हैं। तो सिंपल आप लोग आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप लोग आईआरसीटीसी के अंदर आते हैं आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल, टूरिज्म, अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब हमको तो ट्रेन की टिकट बुक करना है सिंपल से। तो ट्रेन की टिकट को बुक करने के लिए जो पहला ऑप्शन आ रहा है ट्रेन का, आप लोग को सिंपल इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने जो ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए जितने भी ऑप्शंस जिनकी आपको नीड है वो सभी आपके सामने आएंगे। जैसे कि यहाँ से आप ट्रेन की टिकट को बुक कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग अपनी बुकिंग्स चेक कर सकते हैं, पीएनआर इंक्वायरी यहाँ से होती है, अपनी ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर देख सकते हैं, अपकमिंग जर्नीज यहाँ पर देखेंगी। कोई टिकट कैंसिल करनी है तो कैंसिल टिकट का ऑप्शन है, टीडीआर फाइल करने का ऑप्शन है, रिफंड हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं, कोई रिफंड आया या नहीं आया, रिफंड हिस्ट्री आप लोग अपनी देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलते हैं। अब हमको यहाँ पर ट्रेन की टिकट को बुक करना है तो उसके लिए जो यहाँ पर आपको बुक टिकट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल आप लोग को इस बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग को डेस्टिनेशन डिसाइड करनी है कि आप कहाँ से कहाँ तक के लिए ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहते हैं। आप लखनऊ से आगरा के लिए बुक करेंगे, लखनऊ से अयोध्या के लिए करेंगे, या जहाँ भी आप रहते हैं, मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, यूपी रहते हैं, राजस्थान से हैं, आप जहाँ से भी, हरियाणा से हैं, आप जिस जिस भी स्टेट से हैं, पंजाब से हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, आपको जहाँ से जहाँ तक के लिए टिकट को बुक करना है सिंपल आप लोग फ्रॉम में अपनी वो प्लेस सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपको टिकट को बुक करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लखनऊ में रहते हैं, हमको लखनऊ से टिकट बुक करनी है तो हम यहाँ पर लखनऊ सर्च करेंगे। लखनऊ सर्च करते ही लखनऊ के जितने भी स्टेशन हैं, जितने भी स्टेशन है, सारे के सारे स्टेशन आ जाएंगे। रेलवे स्टेशन जहां से हम टिकट को बुक कर सकते हैं। हमको लखनऊ एनआर से बुक करना है, ठीक है, लखनऊ का काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये, तो हमको यहाँ से बुक करना है। हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमारा लखनऊ डेस्टिनेशन सेलेक्ट हो चुका है, मतलब कि हमारा वो लोकेशन है जहाँ से हम ट्रेन लेने वाले हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है कि कहाँ पर हमको जाना है। हमको लखनऊ से फॉर एग्जाम्पल अयोध्या जाना है या कानपुर जाना है। मान लीजिए कानपुर जाना है, तुम कानपुर सेलेक्ट करेंगे, कानपुर के किस स्टेशन जाना है आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा। अब देखिए कोई भी छेड़छाड़ कहीं नहीं करनी है, ना कोटा में कोई चेंज करना है, ना क्लास में कोई चेंज करना है, आपको बस डिपार्चर डेट सेलेक्ट करनी है। आप किस डेट की टिकट को बुक करना चाहते हैं भाई, आपको 10 नवंबर की करनी है, आपको 20 नवंबर की करनी है, 30 नवंबर की करनी है, जो भी आप डेट, जिस भी डेट को आप बुक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जिस भी डेट को आपको करनी है तो सिंपल आप लोगों को वो डेट सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट कर लिया आपने, डेट को सेलेक्ट कर लिया जिस डेट को आपको बुक करना है, उसके बाद आप ओके करेंगे, सर्च ट्रेन्स के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज आ जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने वो सभी ट्रेन्स आ जाएंगी जो ट्रेन्स अवेलेबल हैं, जो उस दिन चलने वाली हैं। अब देखिए ट्रेन की टिकट को बुक करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना होता है, जैसे कि सबसे पहले कि वो जो ट्रेन है वो कितने समय में आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी, यानी कि आप जहां से निकले हैं जहां जाएंगे वो कितने समय में वहां पर पहुंचेंगे आप। 1 घंटा 18 मिनट दिखा रहा है, ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है, 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है, तो ये वो समय है ना, ये वो समय है जिस समय ट्रेन लेगी आपको वहां पर आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए। तो आप ये देखेंगे। उसके बाद आपकी टाइमिंग क्या है, देखिए सिंपल, कुछ लोग होते हैं जो रात को निकलना, शाम को निकलना प्रेफर करते हैं, किसी को सुबह ट्रेन लेनी होती है, तो आपको किस समय की ट्रेन चाहिए। आप अगर दोपहर के टाइम की देख रहे हैं तो देखिए 3 बजे की ट्रेन है। यहाँ पर टाइम 24 आवर्स के फॉर्मेट में होता है, तो जैसे 15 का मतलब 3 बजे है। और उसके बाद यहाँ पर 17 यानी कि 5:15 पर वंदे भारत भी जाने वाली है, वंदे भारत एक्सप्रेस जो यहाँ पर चलेगी, ठीक है, जहाँ पर हमको टिकट अवेलेबल है, वंदे भारत के अंदर भी अवेलेबल है। तो ऐसे अलग अलग ट्रेन हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमको एक ये ट्रेन है जो 1 घंटा 27 मिनट हमारा लेगी, और 25 नवंबर को ट्रेन है, ऐशबाग से कानपुर सेंट्रल हमको उतारेगी, 1 घंटा 27 मिनट का समय लेगी। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग ट्रेन का रूट देख सकते हैं कि ट्रेन किस रूट से होके जाएगी। हमको इसके अंदर टिकट को बुक करना है। अब बुक कौन सी टिकट करनी है, स्लीपर में करनी है, थर्ड एसी करनी है, सेकंड एसी करनी है, किसमें आपको टिकट बुक करनी है।
फॉर एग्जाम्पल हमें स्लीपर में टिकट बुक करनी है तो हम स्लीपर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए लिख के आ रहा है अवेलेबल, AVL इसका मतलब अवेलेबल है। अगर बाई चांस यहाँ पर लिख के आता कि W और कुछ रेड में नंबर्स आते हैं, इसका मतलब वेटिंग है, ठीक है, तो वहां पर वेटिंग है, लेकिन हमको यहाँ पर कंफर्म टिकट मिलेगी, यानी कि कंफर्म टिकट्स हमको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमने स्लीपर सेलेक्ट किया, 25 नवंबर की डेट सेलेक्ट करी। इसके बाद जो नीचे पैसेंजर डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पैसेंजर डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आएगा। आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो यहाँ पर आप लोग को सिंपल लॉगिन कर लेना अपने अकाउंट को। बाई चांस आप लोग को अपना अकाउंट मतलब अपने अपना अकाउंट यहाँ पर नहीं बनाया है तो जो रजिस्टर यूजर का ऑप्शन आ रहा है, इस रजिस्टर यूजर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग रजिस्टर यूजर पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर आप लोग रजिस्टर कर लेंगे। मात्र 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है। IRCTC के अंदर रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं तो IRCTC अकाउंट कैसे बनाएं, हमारे चैनल का नाम उसके बाद ऐड कर देना, सरल लूट, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि IRCTC से कैसे आप लोग IRCTC में किस तरह से आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस है। आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लिया, आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, यानी कि जैसे आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे पैसेंजर डिटेल्स पे, आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे यहाँ पर हमने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है, जैसे आप लोग अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं उसके बाद पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर चेंज बोर्डिंग स्टेशन आ रहा है, सेलेक्ट पैसेंजर आ रहा है। आप लोग ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद पैसेंजर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिस भी पैसेंजर को आपको ऐड करना है आप पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी ट्रेन की डिटेल्स आ रही है कि स्लीपर में आप टिकट बुक कर रहे हैं, जनरल में। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, जब आप टिकट बुक कर रहे होते हैं, अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपको कोटा कोई और है, आप किसी और कोटा से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जो जनरल आ रहा है ना, आप जनरल पे क्लिक करेंगे तो लेडीज कोटा, आप लेडीज कोटा से टिकट बुक कर सकते हैं, लेडीज हैं तो। तत्काल में बुक करनी, तत्काल कोटा जो कि सुबह 10-11 बजे खुलता है। लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन, अगर आप एक विमेन है तो आपकी एज, फीमेल है तो आपकी एज 45 प्लस, एंड मेल है तो 60 प्लस आपकी एज आती है तो आप सीनियर सिटीजन में आते हैं, तो आप लोअर बर्थ सेलेक्ट करेंगे। सीनियर सिटीजन में अगर आते हैं तो लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन। एंड प्रीमियम तत्काल बुक करनी है तो प्रीमियम तत्काल। एंड पर्सनल, अगर आपको डिसेबिलिटी वगैरह है तो आप लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे। ड्यूटी पास है तो ड्यूटी पास सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई देखिए, हम सिंपल जो अपने टिकट को बुक कर रहे हैं, ठीक है, हम जनरल कोटा से बुक कर रहे हैं, जनरल कोटा में बुक हो जा रही है, यानी कि सब जगह बुक हो जाएगी, आप आसानी से बुक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने सब कुछ ऑल ओवर सेलेक्ट कर लिया। हमारी कौन सी ट्रेन थी, हमारी ये ट्रेन थी, ठीक है। तो हमने इस ट्रेन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये नहीं, सॉरी, ये ट्रेन थी ना, हाँ ये ट्रेन थी। तो हमने ट्रेन को सिलेक्ट कर लिया। 25 नवंबर की डेट हमारी है, हमने फिलहाल 10 नवंबर की डेट सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे अवेलेबल है, हमारी टिकट अवेलेबल है यहाँ पर भी। हमने कंफर्म किया, ये आ रहा है ऑप्शन, हमारी डेट वगैरह आ रही है कि 10 नवंबर की डेट है, 1 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए। स्लीपर में है, जनरल कोटा से टिकट बुक हो रही है। अब हमको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद पैसेंजर्स को ऐड करना है। यहाँ पर पैसेंजर की डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि पैसेंजर का क्या नाम है, पैसेंजर का नाम आपने फिल किया। पैसेंजर का नाम फिल करने के बाद आपको उनकी एज बतानी है कि एज क्या है पैसेंजर की। उसके बाद आपको उनका जेंडर बताना है, आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, कोई बर्थ प्रेफरेंस है तो सेलेक्ट करिए। मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है तो हमने कोई प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं करी है। हम ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे, हमारा पैसेंजर ऐड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पैसेंजर को ऐड कर लिया। अब सेम ऐसे ही आप लोग एक साथ 5 से 6 पैसेंजर्स को ऐड कर सकते हैं। एक सी बात का ध्यान रखना है कि किसी बच्चे की एज अगर 5 साल से कम है तो उसका टिकट नहीं लगेगा, और किसी बच्चे की एज अगर 5 साल से 12 साल के बीच में है तो उसकी हाफ टिकट लगेगी, जहां पर उसे सीट नहीं मिलेगी। अगर सीट चाहिए तो फुल टिकट लेनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। और बाकी 12 साल से ऊपर जिनकी भी एज है, ठीक है, 12 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं जो एडल्ट हैं, ठीक है, उनकी फुल टिकट लगेगी, ठीक है। और चिल्ड्रन जिनकी एज 5 साल से कम है उनका भाई लिखा है शैल बी कैरिड फ्री एंड नो परचेज ऑफ एनी टिकट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, देखो क्लियरली मेंशन भी किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अपना पैसेंजर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमको करना क्या है, नीचे आना है। अगर हमारी कोई बर्थ प्रेफरेंस है या भाई हमारा कुछ है कि प्रेफर्ड कोच नंबर है तो हम कोच नंबर डालेंगे। अगर बाई चांस कभी लोग ट्रैवल करते हैं, आपका दोस्त को कोई और मिल गया है, ठीक है, कोई और कोच नंबर मिल गया, आपको कुछ वही कोच चाहिए तो ऐसा कुछ है प्रेफरेंस है, डाल सकते हैं, सीट अवेलेबल होगी तो वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो 2 ऑप्शन है, आप लोग ट्रेन टिकट डेबिट कार्ड, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग वॉलेट्स के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पर यूपीआई से 10 रुपये का फीस लगेगा चार्ज, एंड कार्ड वगैरह से 15 लगेगा। तो हम यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। हमको ट्रैवल इंश्योरेंस 45 पैसा पर पर्सन का मिलता है, इसको स्किप मत करना, ले लेना यार, 45 पैसे में क्या ही होता है। इंश्योरेंस ले लिया, आपको रिव्यू जर्नी डिटेल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहाँ पर प्रॉपर डिटेल्स आ रही है, हमारी जो सीट है वो अवेलेबल है, ठीक है। अब करेंगे क्या, जो कैप्चा कोड आ रहा है इस कैप्चा कोड को एग्जैक्ट आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। आपने कैप्चा कोड को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने
आ जाएगा पेज जहाँ पर आप अपना जो भी रहेगा टिकट का पेमेंट करेंगे एंड आपका जो टिकट रहेगा वो बुक हो जाएगा। कुछ इस तरह से सब डिटेल्स आ जाएंगे, आप पीडीएफ वगैरह में डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, किसी को शेयर करना है, आपकी टिकट फाइनली बुक हो चुकी है। दोस्तों जैसे आपने इतना सारा काम किया, आपकी टिकट बुक हो जाएगी, प्रॉपर डिटेल्स के साथ टिकट आएगी। आप लोगों ने जो भी टिकट बुक करके रखी है अपनी माई बुकिंग्स के आने के बाद आप लोग अपनी टिकट वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने टिकट को बुक कर रखा है, कुछ इस तरह से दोस्तों आप लोग आईआरसीटीसी से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बुक कर सकते हैं। जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। कहीं पर कोई डाउट आपको नहीं होगा, कहीं पर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या अगर आपको आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं दोस्तों। फिलहाल अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर इस वीडियो को यहीं पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर हिट करना मत भूलिएगा। मिलता है किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।